एक्सेल मैंने ओपन करना है। एक्सेल की फ़ाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है और काफ़ी सारी मैंने शीट्स से यहाँ पे बना रखी है। जैसे ये रिज़ल्ट शीट है, ये रिज़ल्ट शीट आपने सेम ऐसी ही बनानी है जैसे यहाँ पे बनी हुई है। अब इसमें मैंने रोल नंबर, नेम, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट नेम मैंने दिए हैं। अगर आपने प्रोफेशनली बनाए ना इसको तो आप इस पर कलर अप्लाई कर दो तो ताकि ये सही लगे। अब देखो मैंने लगाया है। फिर नेम की फील्ड नेम दी है, ये नेम है, फील्ड नेम है। उस्मान से लेके वसीम तक मैंने एंट्री की है और सब्जेक्ट 5 दिए हुए हैं और मुख्तलिफ नंबर दे दिए, नंबर्स मैंने सेम ऐसे बनानी है। लेकिन नजर आ रही रिकॉर्ड भी हो रही है, आप देख के करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। इसमें फार्मूले मैंने लगाने हैं, वो आपने चेक करने हैं। मैंने सारे डिलीट किए, अब मैं दोबारा से लगाता हूँ। सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स निकाल लें, यानी हासिल करदा मार्क्स जो है इसके निकाल लें। 5 सब्जेक्ट दिए हुए मैंने 79 से 98 तक जमा करना है इसको। तो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे, जवाब आ जाएगा। ये इसका टोटल हो चुका है। फिर अगर ऐसे नहीं करना तो एक ऑप्शन और भी है इसकी, अलग अलग से भी जमा कर सकते हैं। अलग अलग से भी कर सकते हैं, हम सारे कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे इक्वल सम लगाया, फिर एक ऑटो सम की है ऑप्शन, यहाँ ऑटोमेटिकली सम करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली सम भी लिखा हो जाएगा और रेंज भी ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट करना। बस आपने इंटर दबाना है। ये देखिए 408 जवाब आ गया। 2 तरीके हो गए ना। फिर तीसरा तरीका क्या है, इक्वल 79 सेलेक्ट करेंगे, D5 है। D5 क्या है पता है ना आपको? D कॉलम है, 5 रो है। ये देखो D कॉलम 5 रो, इसलिए D1 आ गया। D5 के सेल के अंदर 79 लिखा हुआ है, प्लस E5 आ जाएगा। ये देखिए E5 आ गया, फिर जमा F5, फिर जमा 67 यानी G5 जमा, और ये है गलत हो गया, इसका रेंज थोड़ी सी ना बढ़ा देता हूँ ऐसे। इक्वल D5 प्लस E5 प्लस F5 प्लस G5 प्लस और H5 प्लस प्लस चलती है। अब देखो 5 रकमें D5, E5, F5, G5, H5, इंटर, फिर जवाब आ गया। समझ आ गई इसकी? जी सर, इसकी भी। अगर ऐसे नहीं करना फिर चौथा तरीका भी है, इक्वल लगाओ। हर फार्मूले से पहले इक्वल लाजमी है। अगर इक्वल नहीं लगाएं तो फार्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए 79 जमा, ऐसे जब मैनुअली जैसे हम करते हैं, 78 जमा 86 जमा 67 जमा 98, इंटर। ये देखो 408 ही आ रहा है। समझ आ गई? 4 तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर जल्दी जल्दी लगाना है फार्मूला, फिर ऑटो सम पे क्लिक करो और इंटर प्रेस कर दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली सर रेंज सेलेक्ट कर देगा। अब बार बार सभी पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को पकड़ कर एक कार्नर से नीचे ड्रा कर देंगे तो फिल हैंडल को पकड़ना है, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए सबके जवाब आ गए। अगर यहाँ पे 1000 एंट्री भी होती, बस आपने उस्मान पे ही बस कैलकुलेशन करनी थी, बाकी ड्रैग नहीं थी। 1,00,000 भी होती, ड्रैग ही करना था। समझ आ गई? टोटल में इसके ये 5 सब्जेक्ट है तो 500 दे रहा था, ऐसे ड्रैग किया 500, ठीक है ना। अब परसेंटेज निकाल, पता है ना, यानी ऑब्टेन मार्क्स तकसीम टोटल। ये देखो इक्वल, पहले ऑब्टेन सेलेक्ट करने यानी हासिल करदा मार्क्स, स्लैश यानी तकसीम 500, इंटर। ये देखिए 82% आ,
इसको भी बार बार नहीं लगाना, बस फिल हैंड को पकड़ना और ड्रैग करना, सबकी परसेंटेज आ चुकी है इससे। समझे इस फार्मूले को? और 10 मार्क्स तकसीम टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स स्लैश टोटल मार्क्स। ऐसे पास फेल भी हमने करना होता है। पास फेल कैसे करना है? इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर आपकी परसेंटेज यानी अगर ये 82% बड़ी है ग्रेटर देन कसीम या बड़ी हो या बराबर, इक्वल का परसेंटेज, इक्वल का साइन आएगा। किस परसेंटेज की सारी परसेंटेज देखनी है, जो सबसे बड़ी है वो देख लो आप। सबसे बड़ी कौन सी है? 82। या में हम पास फेल कर रहे हैं, सॉरी पास फेल में हमने देखना है कितने वाला पास करें हम, 40 वाला या 50 वाला, ऐसे कर लेते हैं। 50 लिख देता हूँ, 50 ऐसे ये लिखना है, ऐसे टाइप करना है। तो कामा डबल कामा पास, डबल कामा बंद, फिर कामा डबल कामा अदरवाइज फेल करना, डबल कामा बंद ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूले का स्ट्रक्चर इंटर देखिए पास हो, क्योंकि जिस स्टूडेंट की 50 हो या 50 से अबव उसको पास कर दें, बाकी को फेल कर दें। सर एक मिनट लिख लेंगे फार्मूला। हाँ देख लिख लेंगे, फिर उसके मुताबिक बना लिया करेंगे। वीडियो भी है आपके पास, वीडियो भी रिकॉर्ड कर देंगे, बताया ना? ये देख के आप देख लो। K5 के कॉलम में 5 रो है, ये माइंड में रखना। यानी सिलेक्शन जब करेंगे ना इक्वल लगा के, तो वो रेंज ही सिलेक्ट होगी, सेल रेफरेंस। कोई भी कॉलम नेम हो सकता है, K5 है, G5 है, L5 है, यानी कुछ भी हो सकता है। जी सर। वो कौन सा उठा के ले आओ सब्जी में। अल्लाह रहम करेगी। उठाया उसको सर? इमरान होना है, लिख ले ये फार्मूला, जी सर। इंटर पास। अब देख लो आप, मैं ड्रैग करता हूँ ना इसको भी, जी सर। तो आपके सामने रिजल्ट कि जिस स्टूडेंट की 50 हो या 50 से अबव हो, जी सर। वो उसको पास कर दें, बाकी को फेल कर दें। अब यहाँ पे आप देख लो 50 से अबव कितनी है, कितने स्टूडेंट हैं? 62 से 82 तक। 8। अब ये 50 से कम है, 43 और 32, ये फेल हो चुकी है। समझ आई इसकी? जी सर। इसकी ये पास फेल ऐसे किए। ग्रेड का फार्मूला भी है। ग्रेड का फार्मूले के लिए क्या करेंगे, थोड़ा से रेंज में बड़े कर लेता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है, किस परसेंटेज की? 80% की। अगर 80% बड़ी है या बराबर है, किस परसेंटेज के? 80%। तो कॉमा डबल कॉमा ए ग्रेड, डबल कॉमा फिर कॉमा फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अगर यही परसेंटेज सेलेक्ट करनी जो 82%, यही मैंने K5 ही आएगी आगे आगे। बड़ी है या बराबर है किस परसेंटेज की? अब 70%, क्योंकि 70 भी होगा या 70 से अबव भी हो या ऐसे भी हो। तो कॉमा डबल कॉमा बी ग्रेड, फिर कॉमा फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है किस परसेंटेज के? 60%। तो कॉमा, क्योंकि 60 भी होगा 60 से अबव भी है, तो कामा डबल कामा सी ग्रेड, डबल कामा फिर कॉमा फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अगर ये परसेंटेज लेस देन है 50 के, 50 तो इसमें नहीं है, अब लेस देन ही लिखना है, क्योंकि 60 से नीचे ही है। 50 नहीं है, लेकिन 60 से नीचे ही है 43 या
50 से नीचे ही है। तो मैं इस पे लिखता हूँ अगर परसेंटेज, अगर 82% वो कम है 50% की, तो उसको वो फेल ही कर दूँ, ये फेल ही आएगा। ये देखो डबल कॉमा लगा के फेल कर दो, डबल कॉमा बंद। अब जितने ब्रैकेट्स आपने दी हैं उतनी ही बंद करनी, 4 ब्रैकेट्स, 1 2 3 4, लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट आएगी, फिर एंटर प्रेस कर दूँ। अब देखो A ग्रेड मिल गया। अब मैं जब इसको ड्रैग करूँगा ना तो आपके सामने ही रिजल्ट देखने में कोई फार्मूला तो बहुत बड़ा है कि सर आपने बड़ा फार्मूला लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं है। हाँ, एक ही बार एक ही आता है सर, सिर्फ वो बदलना है जहाँ पे सिर्फ, नंबर हाँ, कम 10 फार्मूले की स्ट्रक्चर मालूम करना है, वही देखना है। यही फार्मूला आप मार्क्स में भी लगा लें। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी कर लूँगा, इंटर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये आ गया ना। अब जहाँ जहाँ पे आपने ग्रेड लगाए हैं वहाँ वहाँ पे एक्सीलेंट, वेरी गुड, नाइस ऐसे रखें। एक्सीलेंट लिखा, बी ग्रेड की जगह पे गुड लिखा, सी ग्रेड वाली जगह पे नाइस लिखा, और फेल वाली जगह पे पुअर लिख देता हूँ। चलो, या एज ए होल ही आता है, एज होल नहीं, सभी में फेल, एज अ होल, इंटर। अब जब इसको भी ड्रैग किया जाएगा, जिसके ए ग्रेड होंगे रिजल्ट आपके सामने। ए ग्रेड वाला एक्सीलेंट में आ जाता है, बी ग्रेड वाला गुड में आ जाता है, और सी ग्रेड में नाइस लिख। बाकी फेल का तो फेल ही रहा। समझ आई? ऐसे फार्मूले लगाने हैं और ऐसे ही शीट बनानी, और ये सारी रोल नंबर से लेके ऐसे तरतीब बना लोगे ना। इसको आप बैठ के बना लो अगर अभी समझ आई, वरना कार्ड है तो आप घर से भी बना सकते हैं।